बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के लिए बड़ी तादाद में भर्ती शुरू हो गई है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ईएसटी, सिंधी लैंग्वेज टीचर, एसएलटी, एसएसटी, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर और मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की असामियाँ अनाउंस की गई हैं। ये असामियाँ BPS 7 से लेकर BPS 18 तक है। दोनों मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई के लिए अहल हैं। और इसके अलावा अप्लाई किस तरह से करनी है और कौन कौन सी मज़ीद जॉब्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तमाम तर तफसील इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारी इस चैनल जॉब्स MCQs पर नए आए हैं तो काइंडली हमारी इस चैनल जॉब्स MCQs को सब्सक्राइब करें। आगे बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों को जो है ज्वाइन एंड फॉलो नहीं किया तो इन दोनों के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएंगे। इसको भी लाजमी ज्वाइन एंड फॉलो करें। तो ये ऐड जो है आज यानी 31 मई 2024 को आ गई है, इसका ये ऑफिशियल ऐड। और अभी हम इसका जो है तफसील के साथ जायज़ा लेंगे। वीडियो लंबी होगी तो आपने जो है स्किप नहीं करना, वरना फिर आपको बाद में इसकी समझ नहीं आएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस ऑफिशियल वीडियो को। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर आ गए हैं। एडवर्टाइजमेंट तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन जॉब्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सिंध प्रोविंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सूबों से आप जो हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये कौन सा इदारा है? वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसमें जो है बड़ी अहम जो बात है, सिंधी लैंग्वेज टीचर यानी SLT की जॉब्स हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री टीचर की हैं, ET की यानी EST जिसे कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब तफसील के साथ एक एक जॉब पढ़ेंगे और आप सबके साथ तफसील के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, नेम ऑफ़ पोस्ट है, BPS है और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है, एज लिमिट है। लास्ट पे आते हैं। सबसे पहले लास्ट पे देखते हैं तमाम के लिए एज जो है ये 28 साल होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, नहीं आप इसके लिए अप्लाई करें। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर की है। 18 स्केल है, मास्टर और एमेड आपके पास होना चाहिए। 7 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में या टीचिंग में, BPS 17 या इसके मसावी। सेकंड नंबर पर है लेक्चरर इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की जॉब्स हैं। BPS 17 की मास्टर डिग्री आपके पास इन दो सब्जेक्ट में होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या कंप्यूटर साइंस में। थर्ड पे है हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, BPS 17 है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमेड आपके पास होना चाहिए, 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है सीनियर सेक्शन टीचर जनरल, SST जिसे कहते हैं। BPS 16 है, मास्टर डिग्री और BEd आपके पास होना चाहिए, 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 5 नंबर पर है सिंधी लैंग्वेज टीचर, SLT की जॉब, BPS 17 है इसका। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BEd आपके पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 6 नंबर पर है अरबिक एंड इस्लामिक टीचर, 16 स्केल है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BEd आपके पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 नंबर पर है कंप्यूटर टीचर यानी CT जिसे कहते हैं। 16 स्केल है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसी फील्ड में और इसके अलावा BEd भी आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अभी हम आते हैं EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर। 8 नंबर पर एलिमेंट्री टीचर, BPS 14 है। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीज़न में होनी चाहिए और आपके पास BEd होना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर पर है ड्राइविंग टीचर यानी DM जिसे कहते हैं या DT जिसे कहते हैं, BPS 14 है।
ग्रेजुएट होना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास फ़ाइन वाला होना चाहिए। इसके बाद 10 नंबर पर है मोंटेसोरी टीचर, BPS 14 है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न में। इसके बाद 11 नंबर पर है फिज़िकल टीचर इंस्ट्रक्टर, PTI जिसे कहते हैं, यानी ग्रेजुएशन आपके पास फिज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न में। 12 नंबर है लाइब्रेरियन, यानी 14 स्केल है आपके पास, ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, BEd भी आपके पास होना चाहिए, 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 13 नंबर पर है अकाउंट क्लर्क BPS 14 है। इसके बाद आपके पास इंटर कॉमर्स होना चाहिए, 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 14 नंबर पर है कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, 11 स्केल है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 15 नंबर पर है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, 11 स्केल है, BSc आपकी होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न में और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 16 नंबर पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी 11 स्केल है, ग्रेजुएट कम से कम सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी इदारे से। 17वें नंबर पर है स्टोर कीपर, यानी 7 स्केल है, इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए और सेकेंड डिवीज़न में 2 साल का आपके पास स्टोर हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 नंबर पर है डिस्पैच राइडर, यानी 6 स्केल है, सेकेंड डिवीज़न में आपके पास इंटर होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे तफसील के साथ कि आपने अप्लाई किस तरह से करनी है। आपने एक एप्लीकेशन, एक सादा कागज़ लेना है, सादा कागज़ के ऊपर जो है आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है? एप्लीकेशन आपने लिखनी है सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध, इसके नाम आपने लिखनी है। और इसके साथ आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब को जो है अटेस्टेड करवाना है और इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगानी है और फिर आपने जो है इसको भेज देना है। ये पता अपने साथ जो है नोट कर लें, ST19 ब्लॉक 6 एडजेसेंट टू एस्टेटा, यहाँ पर आपने भेज देना है, अपोजिट एरो क्लब गुलशन इकबाल कराची। 15 डेज़ के अंदर, ये आज ऐड आई है तो 15 डेज़ के अंदर आप इसको जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जो है थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जितनी भी कैंडिडेट है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी से लाजमी वो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फ़ेक हो। इसके बाद कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको दी जाएगी जैसा कि दी हुई है। इसके अलावा कोटा जो है वोमेन के लिए, मिनॉरिटी के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत दी जाएगी। इसके बाद ये जो तमाम पोस्टें हैं, सबसे अहम बात है ये नॉन पेंशनेबल है, यानी ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लेकिन पेंशन इसका नहीं है। सैलरी काफ़ी हाई होगी लेकिन आपकी कोई पेंशन नहीं होगी। तो ये सारी जॉब्स आई थी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल जॉब्स MCQs को भी सपोर्ट करें और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।